सेशन बड़ा ही विचित्र होने जा रहा है। सेशन की हेडलाइन ही कुछ इस तरह से लिखी गई है कि पगला गए हैं ट्रंप। अब ये हम कहने वाले होते कौन हैं? हम नहीं, हम आपके सामने ट्रंप को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत बिल्कुल एज इट इज, हूबहू, बिना किसी फिल्टर के, ना किसी बीप के। ये जैसा बोले दुनिया के सामने, हम अपनी तरफ से आपको वही सारी बातें इनके मुंह से बोलते हुए सुना देंगे। कुछ ऐसी बातें इन्होंने परसों यानी शुक्रवार की शाम को की हैं, जिसकी वजह से आपके मन से यह भ्रम तो उतर ही जाएगा कि ये होशो आवास में है। जिस तरह की बातें ये ओपन माइक पर करते चले गए, जिस तरह के आज के कंटेंट क्रिएशन में अडल्ट कैटेगरी के अंदर रखी जाने वाली सामग्री हो, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एज रेस्ट्रिक्शन के साथ रखा जाता हो, ये उसे खुलेआम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। चाहे सेक्स संबंधी बातें हो या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस के इनके, मैं शब्द भी यूज नहीं कर पाऊंगा, इस तरह के बर्ताव की बातें हो, ये सब वो बातें हैं जिससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि दुनिया जिस देश की वजह से फिलहाल पूरी तरह परेशान है, जो हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध में उलझी हुई दुनिया है, उस दुनिया के आनंद लेते हुए ये ट्रंप कितने घातक हो सकते हैं। इनका जिस तरीके का रवैया है, यह किसी सन की राजा जैसा है। इस सन की राजा को हटाने के लिए अमेरिका में इन दिनों प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट उन्हें कंसीडर किया जा रहा है। पूरे अमेरिका में लगभग 3100 जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं ट्रंप को हटाने के लिए, जिसका नाम ही नो किंग्स प्रोटेस्ट रखा गया है। अमेरिका के अंदर फिलहाल जो हालात हैं उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका को खुद इन्हें इंटरनेशनल डिजास्टर घोषित कर देना चाहिए। यानी ये वो व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया पर अपनी सोच, अपनी बातें, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो माहौल पैदा कर दिया है, जिस माहौल को डिकोड करना भी शायद अब मनोवैज्ञानिकों के भी बस की बात ना रह गया हो। फाइनली एक थ्योरी निकल कर आती है जिसे मैडमैन थ्योरी कहा जाता है। रिलेट किया जाता है रिचर्ड निक्सन से। कहा जाता है कि इनकी तरह ही रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे, या रिचर्ड निक्सन उस समय इंटरनेट के बिना वाले दौर में थे।